जय हिंद एंड वेलकम। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीएचएस से जुड़ी हुई 5 अपडेट पर। और ये अपडेट आई है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस से। दरअसल 24 मार्च 2023 को हमारे एक वेटरन ने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस को एक ग्रीवेंस डाला और ये ग्रीवेंस जुड़ा हुआ है ट्रीटमेंट इन मिलिट्री हॉस्पिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स, चेंज ऑफ रेफरल प्रोसीजर, मेडिकेयर फैसिलिटी एंड ओपनिंग ऑफ ईसीएचएस एक्सटेंशन काउंटर। अब इसके जवाब में जो ईसीएचएस ने क्या कहा है वो एक एक पॉइंट वाइज हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जो हमारे वेटरन ने पूछा कि मिलिट्री हॉस्पिटल में भी ईसीएचएस बेनिफिशरीज का ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके जवाब में कहा है मिलिट्री हॉस्पिटल विल प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द वेटरन्स, हिज स्पाउस एंड चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। यानी जो एमएच है वो प्राइमरी बेनिफिशरी और उसके जो डिपेंडेंट है 25 साल की एज तक, जब तक ईसीएचएस का मेंबर रहता है तब तक मिलिट्री हॉस्पिटल इलाज प्रोवाइड करते हैं। रेस्ट ईसीएचएस डिपेंडेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड डिपेंडेंट्स बाय एएफएमएस हॉस्पिटल। यानी इनके अलावा जो भी उस प्राइमरी बेनिफिशरी के डिपेंडेंट है उनको एफएमएस हॉस्पिटल डिपेंडेंट कंसीडर नहीं करता है, उनको नॉन इंटाइटल में ट्रीट किया जाएगा। यदि ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उनको कैशलेस यानी जो वहाँ पे बिना पेमेंट के ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। यदि एमएच में बेड अवेलेबल है और स्टेशन कमांडर की परमिशन ली हुई है तो वहाँ पे पेमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट होगा। दूसरी बात इन्होंने पूछी थी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन मिलिट्री हॉस्पिटल्स इफ़ दे हैव एन ईसीएचएस काउंटर और दे हैव टू गेट इट फ्रॉम पॉलीक्लिनिक ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट ऑब्लिक एनए मोड। कि एमएच में भी जो मेडिसिन्स है अवेलेबल होती है यदि वहाँ पे ईसीएचएस का काउंटर हो तभी। इसके अलावा जो पॉलीक्लिनिकल ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट है वहाँ से ले सकते हैं, या नॉन अवेलेबल होता है एनए सर्टिफिकेट होता है तब मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने पूछा अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स। यानी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में यदि मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है तो मिलिट्री हॉस्पिटल से प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसके बारे में जो जवाब आया है उसमें लिखा हुआ है मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन मिलिट्री हॉस्पिटल इफ़ दे हैव एन ईसीएचएस काउंटर। यानी एमएच में आपको मेडिसिन मिलेगी यदि ईसीएचएस काउंटर है तभी। अदरवाइज आप जो पॉलीक्लिनिक का ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट है वहाँ से मेडिसिन लो, या फिर यदि आपको नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है तो आप बाहर से प्रोक्योर कर सकते हो। तीसरी बात इसमें पूछी गई है चेंज ऑफ रेफरल प्रोसीजर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेफरल सिस्टम में प्रेजेंटली ये कंडीशन है कि 75 ईयर्स किसी की एज है तो वो डायरेक्टली इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। इसके अलावा पहले पॉलीक्लिनिक में जाना होगा, वहाँ से रेफरल लेना होगा और उसके बाद ही वो इम्पेनल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरल सिस्टम को चेंज करने के लिए ग्रीवेंस या रिक्वेस्ट डाली गई थी, तो उसके जवाब में आया कि रेफरल रूल्स कैन नॉट बी चेंज। यानी रेफरल सिस्टम को बदल नहीं सकते इफ़ दे आर अबव 75 ईयर्स। यदि कोई ईसीएचएस बेनिफिशरी 75 साल का है तो वो सीधा ईसीएचएस इम्पेनल हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और इनके अलावा सभी को पहले पॉलीक्लिनिक में जाना होगा, वहाँ से रेफरल लेना होगा। अब चौथी बात इन्होंने पूछी मेडिकेयर फैसिलिटी। All veterans are completely covered by ECHS, including their dependents, beneficiaries, as no other insurance scheme. It is capeless and cashless. यानी मेडिकेयर फैसिलिटी के बारे में इन्होंने लिखा कि जो वेटरन्स है उनको मेडिकेयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ECHS ने कहा कि जितने भी वेटरन्स है जो ECHS के मेंबर है और उनके जो डिपेंडेंट है वो ECHS में कवर करते हैं, और ईसीएचएस में जो फ़ायदा मिलता है वो कैपलेस यानी कोई लिमिट नहीं है कि कितने लाख करोड़ का भी ट्रीटमेंट हो सकता है, और कैशलेस और कहीं पे भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है।
फाइनली इन्होंने पूछा है कि ओपनिंग ऑफ ECHS एक्सटेंशन काउंटर। ECHS के काउंटर तो ECHS पॉलीक्लिनिक के साथ में होते ही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गुजारिश की थी कि सभी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी ECHS एक्सटेंशन काउंटर होना चाहिए। इसके जवाब में ECHS ने कहा ओपनिंग ऑफ एक्सटेंशन काउंटर विथ ऑल मिलिट्री हॉस्पिटल इज नॉट फिजिबल एट दिस स्टेज, यानी इस समय सभी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ECHS काउंटर खोलना संभव नहीं है। हाउएवर ए डिनोवर रिव्यू ऑफ ECHS polyclinics comprising of establishment of 70 new polyclinics and provisioning of 111 mobile medical units, which is a vehicle-based hospital consisting of a doctor, nursing assistant and lab technician has been proposed in PAN India, which would provide medical cover to ECHS beneficiaries। यानी कहा है कि सभी मिलिट्री हॉस्पिटल में ECHS एक्सटेंशन काउंटर तो नहीं खोल सकते, लेकिन 17 नई ECHS पॉलीक्लिनिक पूरे पैन इंडिया में खोली जाएगी। इसके साथ साथ 111 MMUs यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पूरे पैन इंडिया रन करेगी, जिसमें डॉक्टर होगा, नर्सिंग असिस्टेंट होगा, लैब टेक्नीशियन होगा और वो मेडिकल कवर प्रोवाइड करेगी ECHS बेनिफिशरीज को। एंड expand the reach of ECHS scheme to provide quality health care at their doorstep even in remote locations / far-flung areas. The proposal is currently under examination with Ministry of Defense. 111 मोबाइल यूनिट्स आएगी। इसके बाद जहाँ पे ECHS पॉलीक्लिनिक नहीं है या जो ECHS बेनिफिशरी जो एक्स-सर्विसमैन है दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे ये गाड़ी आएगी। इसमें डॉक्टर भी होंगे, नर्सिंग असिस्टेंट भी होंगे और लैब टेक्नीशियन भी होंगे, साथ में मेडिसिन भी होगी। तो वहीं पे घर पे आके, गांव में आके ECHS बेनिफिशरीज का ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा प्रोपोजल चल रहा है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन अभी गया हुआ है और रक्षा मंत्रालय की अनुमति मिल जाती है तो ये एक अच्छी सुविधा है जो ECHS बेनिफिशरीज के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से लॉन्च की जाएगी। क्योंकि ECHS बेनिफिशरीज और एक्स-सर्विसमैन जब अपने सीनियर सिटीजन हो जाते हैं या फिर उनको कोई सीरियस ऐसी बीमारी लग जाती है तो हर बार उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ECHS पॉलीक्लिनिक में जाए छोटे से ट्रीटमेंट के लिए। तो इस प्रकार की यदि सुविधा लॉन्च की जाती है तो सभी ECHS बेनिफिशरीज इस सुविधा का स्वागत करेंगे और ये काफ़ी लाभदायक होगी। तो साथियों, ये 5 जानकारियाँ हमारे एक वेटरन जिनका नाम है नायब सूबेदार महादेव गणपत जाड़े, इन्होंने CO ECHS से पूछी और CO ECHS ने इन 5 क्यूरीज का जवाब भी दिया, जिसमें बहुत ही अच्छी बात निकल के आई कि जो 111 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स है वो ECHS बेनिफिशरीज के लिए जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो साथियों, ये थी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की जानकारी के लिए आप शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे जुड़ी हुई जानकारी आपको समय पे मिलती रहे। जय हिंद।